हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है। पहले आपने क्या डिस्कस किया था, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अब एक जो फॉर्मूला मैं कराने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे काफ़ी हेल्प भी करेगा। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर मैं एलसीएम 2 नंबर आपको गिवन है या 3 नंबर आपको गिवन है, डजेंट मैटर, ठीक है, तो उन दोनों या तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा, अगर उसकी मल्टीप्लाई उन्हीं के एचसीएफ से कर दूंगी तो बेटा वो हमेशा इक्वल आएगा, जो भी आपको 2 नंबर गिवन है या 3 नंबर उनकी मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कर रही हूँ, फर्स्ट में आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी जो आप बुक में कर लेना इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं उनका एलसीएम आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू 2079। ठीक है, और उसने बोला एंड देयर एचसीएफ इज 27, और एचसीएफ किसके इक्वल है बेटा, 27 के। और इवन 1 नंबर, मैंने बोला 2 नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर की बात हो रही है तो 2 नंबर, 3 नंबर की बात हो रही है तो 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1 नंबर या फिर ऐसे लिख लो फर्स्ट और सेकंड नंबर, 2 नंबर होंगे तो फर्स्ट नंबर इज गिवन टू बी 189। और यहाँ से देखो बेटा, मेरे को क्या निकालना है, सेकंड नंबर। तो कैसे निकालोगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। देखो बेटा, एलसीएम कितना है, 2079। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, एलसीएम विल बी 2079, और एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, 27, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, तो 189 इंटू सेकेंड नंबर। तो बेटा मेरे को सेकंड नंबर निकालना है। ये सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, ये सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के साथ, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2079 की मल्टीप्लाई 27 से और उसके बाय में 189। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको क्या कर दो, कैंसिल। देखो बेटा, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कर दो कैंसिल। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 की टेबल में 63 आ रहा है तो कैंसिल कर दो, 9 7 जा 63। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है, देखो 2079 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 2 जा 14, यहाँ से आ गया बेटा 6, ये 7। ठीक है, तो 7 9 से 63, यहाँ से बच गया बेटा 4, ये आ गया आपका 9, 7 7 जा 49। ठीक है, तो जो मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास बन गया 297। तो जो आपका सेकंड नंबर है बेटा वो क्या होगा, जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, 297। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जब भी बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, बस आपने क्या करना है, यहाँ से लेके इसके नीचे लिख देना उस नंबर को, सेकंड नंबर को एज इट इज़ रख देना और ये नंबर इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो फॉर्मूला याद कर लो। देखो कैसे, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो आपने निकालना है, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर, अगर यहाँ आपका सेकंड नंबर होगा तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे इन सेम वे अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करूँगी बेटा, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से और उसको डिवाइड कर दूंगी किससे, एचसीएफ से। अगर यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम। दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज़ योर सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज़ योर थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, बस ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ एलसीएम है तो यहाँ एचसीएफ होगा, यहाँ एचसीएफ होगा तो यहाँ एलसीएम होगा, यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ सेकंड, यहाँ फर्स्ट आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसने बोला
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 600, यानी कि दिस ये दिया हुआ है, तो क्या लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 600, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा उसने क्या बोला, एंड द एलसीएम इज 60, एलसीएम इज इक्वल टू 60, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, यहाँ एचसीएफ आ जाएगा तो ये एलसीएम वहाँ चला जाएगा, फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है बेटा, 600, उसको किससे डिवाइड कर दूँ, 60 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ क्या आ गया बेटा 10, तो एचसीएफ क्या आ गया बेटा आपका 10, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। 48, 60 जब भी आपके पास आई ना बेटा एग्जैक्टली डिविजिबल, क्या आई वर्ड, एग्जैक्टली डिविजिबल, तो जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं ना उनका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो उनका, एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, तो देखो बेटा 48, 60 और 64, सबसे इजी मेथड मैंने आपको कल समझाया था, कल वाली वीडियो में। देखो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ 8, यहाँ 0, ये 4, 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, तो कर दो 2 से डिवाइड। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी 48 को, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसको डिवाइड करूँगी 2 3 ज़ा 6, 0, इसको करूँगी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब देखो बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 30 को 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 0, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से आ गया 15। अगर 32 को डिवाइड कर रही हूँ तो देखो बेटा 2 1 ज़ा 2, ये 1 ये 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ आ गया 12। अब सबको पता है 12, ये 12 और ये 12 दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, सॉरी 2 6 या 12, 6 आएगा बेटा। ये दोनों पता है 2 की टेबल में आएंगे, तो 2 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे, 6 पे। 2 की टेबल में 15 नहीं आता तो कैसे लिखोगे, एज इट इज़। 2 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 8 पे। 2 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे। ये 15 एज इट इज़। ये कौन से नंबर पे आता है, 4 पे। अब देखो बेटा 2 2 ज़ा 4, ये 15, ये 3 आपका एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, ये 15, ये 3। फिर 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1। लास्ट क्या बचा बेटा 5, तो 5 की टेबल में 1 1 1। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या है 3 और 5, 3 और 5। देखो बेटा 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा बेटा 60, 4 4 ज़ा 16। तो 16 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 6 6 ज़ा 36, 3 6 1 ज़ा 6, 6 और 3 9, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 960। तो आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा, 960, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है 4 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सबको पता है, अगर मैं बात करूं बेटा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है बेटा, 4 टाइम्स 9, ठीक है। तो वो इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। करके देखो डिवाइड, 9999 को किससे डिवाइड करोगे, 960 से। 3 टर्म्स यहाँ से ली, 3 टर्म्स यहाँ से ली, तो बेटा 1 पे जाएगा 960। 9 में से 0 गया बेटा 9, 9 में से 6 गया बेटा यहाँ से 3, ठीक है। यहाँ से क्या डिजिट ली, 9, ठीक है। अब देखो बेटा ये 960 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इससे क्या है, बड़ा। तो जब भी आपके पास डिवाइज़र बड़ा आ जाए इससे, तो इट मीन्स दिस इज़ योर रिमाइंडर,
ठीक है, ये क्या बन गया, रिमाइंडर। लेकिन उसने एक कंडीशन क्या दी है बेटा, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो आपने क्या करना है, डिविडेंड में से तो क्या लिखोगे, हेंस 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विल बी, जो आपका नंबर है डिवाइजर है, डिविडेंड है, उसमें से रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस, रिमाइंडर को क्या कर दो बेटा, माइनस, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड में से रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया बेटा 6 और ये आपका 9। ठीक है, तो अब आपको दिख भी रहा होगा ये डायरेक्ट 10 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड इस नंबर से। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो, the HCF of two numbers is given to be 4 and one number is given to be 12 and other number is given to be, other मतलब second number, ठीक है, second number is given to be 64। हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। बेटा एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। कर दो बेटा, 1 नंबर क्या है बेटा 12 की मल्टीप्लाई 64 से और इसको किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। 4 से इसको डिवाइड करूंगी तो 4 3 ज़ा 12। अब क्या करूं, 64 की मल्टीप्लाई 3 से। देखो बेटा 3 4 ज़ा 12, 1 3 6 ज़ा 18 और 1 19। तो आपका आंसर क्या आ गया, 192। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही सबसे पहले ये 4 फॉर्मूले जो मैं अब आपको लिख के दे रही हूँ ये लर्न भी करने हैं और क्या करना है, लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं। देखो बेटा पहला फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सेकंड एलसीएम इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, 2 नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इन सेम वे अगर मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एलसीएम। नेक्स्ट 1 नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो तो यहाँ से कोई भी नंबर निकालना हो, ठीक है, नंबर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर आपको गिवन है। एक नंबर आपको गिवन होगा, एक नंबर आपको निकालना होगा। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए, लिखे हुए भी होने चाहिए। और एक और बात बेटा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन सेम वे यहाँ पे ये है, इसका भी मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।